तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हिराकू के विलेज में काफी नई चीजें हो रही हैं। आज हम बात करने वाले हैं इसके सीजन 2 के एपिसोड 5 के बारे में। अगर आप लोगों ने पिछले एपिसोड्स मिस कर दिए हैं तो उन्हें जाकर जरूर देख लेना, जिससे आपको आगे की कहानी अच्छे से समझ आ जाए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं यहाँ अपने हिराकू को, जो सेना के साथ अपने वेजिटेबल फील्ड में होता है। यहाँ वो मूली निकाल रहा होता है और बोलता है कि अपनी चीज़ों को उगा के खाने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा है। यहाँ जो सेना होती है वो उस मूली को साफ करती है और अपना हिराकू उसकी फर्स्ट बाइट लेता है और बोलता है, सच में ये बहुत ही ज़्यादा मीठी है। ये देखकर सेना बोलती है, क्या मैं इसे भी ट्राई कर सकती हूँ? हिराकू जवाब देता है, हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स तुम इसे ट्राई कर सकती हो। सेना भी उसे ट्राई करती है, बट उसे वहाँ काफी ज्यादा स्पाइसी लगता है। सेना बोलती है, क्या बक रहे हो, ये बहुत ज्यादा स्पाइसी है। हिराकू कहता है, अरे हाँ, मैं तुम्हें बताना भूल गया था। दरअसल जो अपनी मूली है, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहले तो होता है इसका मोटा वाला पार्ट, फिर होता है नॉर्मल और फिर होता है सामने वाला हिस्सा, जो कि बहुत ज्यादा स्पाइसी होता है। हिराकू आगे समझाता है कि ये तीनों अलग अलग तरीके के होते हैं। मोटा वाला पार्ट पीछे वाला थोड़ा मीठा होता है, बीच वाला नॉर्मल टेस्ट करता है और सामने वाली जो पॉइंटेड पार्ट होती है वो तो बहुत ज्यादा स्पाइसी होती है। सेना बोलती है, अब क्या फायदा, तुम्हें ये पहले बताना चाहिए था। हिराकू कहता है, मुझे माफ करना, हाँ तुमने सही कहा, मुझे पहले ही बताना चाहिए था। फिर हिराकू बोलता है, तुम्हें पता है ये जो पॉइंटेड पार्ट है, मतलब जो स्पाइसी लगता है, इसका हम यहाँ पिकल्स बनाने में यूज करते हैं। सेना पूछती है, अच्छा पिकल्स बनाने में? वैसे ये पिकल्स बनते कैसे हैं? अपना हिराकू यहाँ एक्सप्लेन करने वाला होता है, तभी 3-4 बच्चे दौड़ते हुए आते हैं और बोलते हैं, मेयर, यहाँ 2 अजीब से बंदे आए हुए हैं और वो लोग बहुत ही वियर्ड सा काम कर रहे हैं। हिराकू सोचता है, वियर्ड सा, आखिर यहाँ कौन आ गया है? और हिराकू उन्हें देखने जाता है। वहाँ हम 2 लोगों को देखते हैं जो भगवान की मूर्ति के सामने लिटरली झुक के उन्हें प्रणाम कर रहे होते हैं। अपना हिराकू बोलता है, ओह, तो बच्चे इनकी बात कर रहे थे। हिराकू इसे प्रोजेनिटर कह के बुलाता है, जो कि एक वैम्पायर होता है। प्रोजेनिटर बोलता है, अरे हिराकू, तुमसे मिलकर काफी अच्छा लगा, हमें मिले हुए काफी टाइम हो गया ना? हिराकू कहता है, हाँ काफी टाइम तो हो ही गए। फिर प्रोजेनिटर बोलता है, हिराकू तुम काफी अच्छे दिख रहे हो। हिराकू जवाब देता है, हाँ और तुम भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और ये लोग फाइनली हिराकू के घर में होते हैं। यहाँ प्रोजेनिटर ने हिराकू के बच्चे को गोद में लिया होता है और बोलता है, अरे तुमसे मिलके मुझे काफी अच्छा लगा, मतलब हम शायद 20 साल बाद मिल रहे हैं। फिर हिराकू थोड़ा शॉक्ड होता है और पूछता है, वैसे ये लेडी कौन है तुम्हारे साथ, क्या ये तुम्हारी वाइफ है? प्रोजेनिटर बोलता है, अरे नहीं, ये मेरी वाइफ नहीं है, दरअसल ये फुसू है, एक प्रीस्टेस। हिराकू कहता है, ओ, ये एक प्रीस्टेस है। फिर हिराकू पूछता है कि प्रीस्टेस क्या होता है, जिसके बाद प्रोजेनिटर सारी चीजें एक्सप्लेन करना चालू करता है। फुसू अपने आप को इंट्रोड्यूस करती है और बोलती है, आपने मुझे इनकी वाइफ समझा, उसके लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया, बट ऐसा कुछ नहीं है, मैं दरअसल एक प्रीस्टेस हूँ। हिराकू भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है कि उसका नाम हिराकू है और वो यहाँ का मेयर है। फिर हिराकू बोलता है, अरे यार, हमें यहाँ इनकी काफ़ी अच्छे से रेस्पेक्ट करनी चाहिए थी। अगर ये प्रीस्टेस है तो हमें इनको काफ़ी सम्मान से यहाँ लाना चाहिए था। फिर फुसू बोलती है, अरे नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस रैंडमली आ गई थी, तो आपको ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी प्रोजेनिटर काम की बात पर आता है और बोलता है, देखो हिराकू, दरअसल ये जो प्रीस्टेस हैं, इन्हें तुम्हारी हेल्प चाहिए। हिराकू पूछता है कि आखिर क्या काम है? तब फुसू बताती है कि उसे अपने बेटे की जिंदगी बचानी है और उसके लिए सिर्फ हिराकू ही मदद कर सकता है। हिराकू कहता है, लेकिन कैसे, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? अगर ऐसा है तो मैं बिल्कुल मदद करूंगा। तब फुसू बताती है कि उसके गांव में एक मेडिसिनल जानकार रहती है जिसका नाम फ्लोरा है। हिराकू समझ जाता है और बोलता है, ओह, तुम यहाँ फ्लोरा की बात कर रही हो। सीन शिफ्ट होता है और हम फ्लोरा को देखते हैं, जिसके सामने हिराकू खड़ा होता है। हिराकू बोलता है, अरे फ्लोरा, तुम इतनी नामी हो, तुमने मुझे बताया नहीं था। फ्लोरा कहती है, अरे यार, बताना क्या है, ये सारी चीजें बताने वाली थोड़ी होती हैं। फिर फ्लोरा पूछती है, आखिर बात क्या है, आप लोग मुझे ढूंढते हुए क्यों आए हो?
तब फुसू फ्लोरा को सारी चीजें बताती है। वहां लू भी मौजूद होती है जो सारी बातें सुनती है। फ्लोरा बताती है कि बीमारी काफी रेयर है क्योंकि इसमें 2-3 बीमारियां एक साथ मिली हुई हैं। फुसू पूछती है, तो क्या इसका कोई इलाज नहीं है? फ्लोरा कहती है, नहीं, ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट केस है। ये सुनकर फुसू को काफी बुरा लगता है क्योंकि वो बहुत उम्मीद लेकर आई थी। पर फ्लोरा बोलती है, देखो तुम टेंशन मत लो, जितना हो सकेगा मैं उतना करूंगी। फ्लोरा हिराकू को एक बुक देती है और बोलती है, इसके अंदर जो भी इंग्रेडिएंट्स लिखे हैं वो सब इकट्ठा करने होंगे ताकि मैं इनके बेटे की जान बचा सकूं। हिराकू कहता है, ठीक है, काम हो जाएगा। सबसे पहला इंग्रेडिएंट एक फ्लावर होता है जो स्नोई रेंज में मिलता है और लू उसे लेने निकल जाती है। दूसरा वॉकिंग मशरूम होता है जिसे जंगल से लाना होता है और ये काम रिया संभाल लेती है। आगे एक बहुत ही रेयर चीज लानी होती है, ड्रैगन के आंसू। हिराकू बोलता है, अरे ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, और वो सीधे लेस्टी मून को पकड़ता है और उसे इतना हंसाता है कि हंसते हंसते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं जिन्हें हिराकू इकट्ठा कर लेता है। लास्ट में हाकुरियन एक पत्थर का इंतजाम कर लेती है और फाइनली सारे इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा हो जाते हैं। हिराकू बोलता है, अभी तो कहानी शुरू हुई है क्योंकि असली मेहनत अब मेडिसिन बनाने में लगने वाली थी। काफी दिन रात की मेहनत के बाद फ्लोरा और टीम मेडिसिन तैयार कर लेती है। फ्लोरा इसे फुसू को देती है और बोलती है कि इसे खिलाने से उसका बेटा पक्का ठीक हो जाएगा। फुसू को बहुत अच्छा लगता है कि हिराकू ने उसकी मदद की है और वो बोलती है, देखो तुमने हमारी मदद की है, मैं इसका फेवर पक्का कभी न कभी लौटा के रहूंगी। हिराकू कहता है, अरे कोई बात नहीं, ये हमारा काम था तो हमने कर दिया। उनके जाने के बाद हिराकू मूर्ति को देखता है जो काफी शाइन कर रही होती है। हिराकू समझ जाता है कि ये फुसू की पूजा की वजह से है। सीन शिफ्ट होता है और हम खेत में एक अजीब सा पेड़ देखते हैं। हिराकू अपने बाकी टीममेट्स के साथ वहां आता है। उसे खुद याद नहीं होता कि उसने यहाँ क्या उगाया था। हिराकू उस ट्री को ध्यान से देख रहा होता है, तभी नीचे एक फल गिरता है। सेना उस फल को उठाती है और पूछती है, लेकिन ये है क्या? हिराकू उसे हाथ में लेकर बोलता है, अरे ये तो अखरोट है। वो सबको बताता है कि इसे तोड़कर इसके अंदर से जो निकलेगा उसे खा सकते हैं। हाकुरियन उसे तुरंत तोड़ देती है और क्रोम इन सारी चीजों को नोट करने लगती है। आगे उन्हें बादाम और मूंगफली के पेड़ भी मिलते हैं। हिराकू सबको एक्सप्लेन करता है कि ये मूंगफली है और इसे खाया जा सकता है। फाइनली उन्हें काजू का पेड़ मिलता है। हिराकू हैरान होता है क्योंकि उसने भी पहली बार काजू को इस तरह उगते देखा था। सब इन चीज़ों को खाकर काफ़ी खुश होते हैं और हिराकू उन्हें समझाता है कि इन चीज़ों को लंबे समय तक प्रिजर्व भी किया जा सकता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक स्लाइम के बारे में बताया जाता है जो शराब की बोतल में गिरने के बाद से नशेड़ी बन गया है। जहां शराब होती है वहां ये स्लाइम पहुंच जाता है। इधर रिया और हिराकू मिलकर एक पैराशूट का टेस्ट कर रहे होते हैं। लेस्टी मून पूछती है कि इसकी क्या जरूरत है, पर हिराकू उसे सेफ्टी के बारे में समझाता है। तभी वो शराबी स्लाइम वहां आता है और पैराशूट की राइड करना चाहता है। हिराकू उसे पैराशूट पहनाकर ऊपर से छोड़ देता है और वो मजे से उड़ते हुए निकल जाता है। लास्ट में हमें माउंटेन्स इल्फिया और उसकी असिस्टेंट को दिखाया जाता है। या बर्तन बनाने का काम करती है। असिस्टेंट बताती है कि वो बचपन से ही या के साथ है। घूमते फिरते ये लोग हिराकू के विलेज पहुंचते हैं। या हिराकू को इम्प्रेस करना चाहती है, पर उसे लगता है कि उसे अपनी ताकत दिखानी होगी। वो हिराकू के सामने अपनी स्ट्रेंथ फ्लेक्स करती है, जिसे देखकर हिराकू की फट जाती है कि भाई तू कर क्या रही है, मुझे मारेगी क्या यहाँ? ये बात या को थोड़ी बुरी लगती है। असिस्टेंट उसे समझाती है, देखो मैंने पहले ही कहा था, तुम हिराकू को अपनी स्ट्रेंथ से इम्प्रेस नहीं कर सकती, उसे तुम्हारा काम पसंद है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों कमेंट्स में बताना तुम्हें एपिसोड कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।